हालांकि अब तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि हमारे टाटा ने ऑलरेडी पीटर इंग्लैंड जैसे बांटा है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के। तो जो भगवान श्री राम ने रावण, जब देखो ब्रह्मास्त्र, आज के जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वो जिसको बोलते हैं ना एटम बम, वो उस समय का ब्रह्मास्त्र था। मेरे काफ़ी सारे दोस्त बेंगलोर आईटी में हैं, मैं खुद आईटी सेक्टर से हूँ, मैं प्रोफेशनल। आग लगी भाई साहब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। दोस्तों, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, आपने इन सब का नाम सुना होगा। खासकर इस साल में लगभग पिछले 7-8 महीनों की हम बात करें तो एआई ने पूरे के पूरे जो टेक्निकल एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके रख दिया। बेशक वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, हर चीज़ एआई खुद से कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग, चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं वो इंडिया आए, और इंडिया आते ही उन्होंने ले लिया भारतीय लोगों के साथ पंगा ऐसा वैसा नहीं, पंगा में क्या किया उन्होंने, पूरे भारत को चैलेंज कर डाला कहीं ना कहीं डायरेक्ट बिहाफ में, कि भाई इंडिया में दम ही नहीं कि वो चैट जीपीटी जैसा कोई सर्च इंजन बना सके। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी आगे जो उनके जो लहजा था, देखो किसी ने अगर मान लो कोई क्रिकेटर या कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसको कोई बच्चा जाके पूछ रहा है कि सर मैं आपके जैसा बनाना चाहता हूँ, आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो क्या कहेंगे, बेटा मेहनत कर, बन जाएगा। हमारे जो थोड़ा सा इंडियन में सिम्टम्स हैं कि बेटा तू कर लेगा, लेकिन इधर हुआ उल्टा। चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं उन्होंने सीधे के सीधे बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसा इंजन बनाने का दम इंडियंस में नहीं। तो इसके बाद जो हमारे इंडियंस हैं, सीईओस इंडियंस, वो भड़क उठे और उन्होंने कर दिया चैलेंज एक्सेप्ट। पूरी वीडियो देखते हैं, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, साथ साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन करूँगा, बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। और आपको यहाँ तक आ गए तो आई होप कि आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही हैं। सब्सक्राइबर वाला बटन दबा देना जो आप वीडियो मेरी अभी देख रहे हो। मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग का बटन है, उसके ऊपर जूता फेंक के मारो, मुक्का मारो, कुछ मारो, लेकिन सब्सक्राइब कर डालो। आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि जब कोई आपको कह दे कि ये काम आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, आप फेल कर जाओगे, उसके बाद तो ना आपके मन में एक आग लगती है और आप कहते हो कि ये तो मैं पक्का करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब सवाल मेरे स्वाभिमान का है, मेरी रिस्पेक्ट का है। और रिसेंटली क्या हुआ कि एक अमेरिकन सीईओ, ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, ये भारत में आए। ओपन एआई बाय द वे वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। उसके अलावा एआई से रिलेटेड इनके बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये भारत में आए, इंडिया में आकर इन्होंने ये कह दिया, ये आप इंडियंस एक बार को चैट जीपीटी बनाना चाहें इसकी कोशिश कर सकते हैं, बट आप फेल कर जाओगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कहीं से चैट जीपीटी जैसा एक चैटबॉट बना ही नहीं पाओगे। और ये स्टेटमेंट देखो कहीं ना कहीं इंडियंस को चुभी, क्योंकि ये आदमी इंडिया में आया, सरकार ने अच्छा वेलकम दिया ऐसे, क्योंकि एक आप कह लीजिए आज के समय बड़ा नाम है एआई की दुनिया में। उसके अलावा ये अपने आप में भी सेलिब्रिटी है, क्योंकि चैट जीपीटी मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने अब तक यूज़ कर लिया होगा। और अपने आप में आप देखो तो चैट जीपीटी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैटबॉट है, कई लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। मगर जब सैम ऑल्टमैन इंडिया के एक इवेंट में आए जहाँ पर बहुत सारे सीईओ बैठे हुए थे, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ये बैठे हुए थे, उसके अलावा हमारे देश के थिंकर्स बैठे हुए थे, उनमें से जब एक आदमी ने सैम ऑल्टमैन से ये पूछा कि ऑल्टमैन साहब, आपके पास तो यूएसए में फंडिंग की कमी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की आपको ओपन फंडिंग है, आप $3 मिलियन हर महीने खर्चते हो चैट जीपीटी को फंक्शनल रखने के लिए। जी हाँ, चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है, आप आज भी अगर गूगल करोगे चैट जीपीटी, 1 सेकंड में वेबसाइट खुल जाती है, आप चैटबॉट से बात कर सकते हो, कुछ एडवाइस दे सकते हो, और दुनिया भर में चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अमेरिका हो, हर जगह आप चैट जीपीटी यूज़ कर पा रहे हो। तो इस वेबसाइट को फंक्शनल रखने में ही ना $3 मिलियन का खर्चा आता है हर महीने। उसके अलावा इसको डेवलप करने में बहुत से मिलियंस खर्च होते हैं। तो इंडिया के सीईओ ने कहा कि देखिए, ऑब्वियसली इंडिया में मान लो कोई 3 इंजीनियर्स हैं, उनको भी खुद का एक चैटबॉट बनाना है चैट जीपीटी के टक्कर का, तो उनके पास $100 मिलियन तो होंगे नहीं। मान लीजिए कि कहीं से वो फंडिंग का
इंतजाम करते हैं उनके पास रफली 10 मिलियन के आसपास आ जाते हैं। तो क्या आप उनको सुझाव दोगे? आपके हिसाब से क्या वो भी एक चैटबॉट बना सकते हैं? अब देखो, ऐसे सवाल को लेकर ना हमारे इंडियन कल्चर में हमें आदत है, हम इंडियंस को आदत है कि जो भी अभी वीडियो देखते जाओ, मैं जवाब दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक माइंडसेट बना लिया कि एक वीडियो थोड़ी सी चलने दो, कहाँ पे जाके मैं अपनी तरफ से भी जवाब दूंगा। होगा वो बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब देगा। जैसे विराट कोहली से कोई पूछे जी ये मेरा 10 साल का लड़का है, वही बात आ गई, आपके जैसा बनना चाहता है, आप क्या बोलोगे? तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट कोहली यही बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा कर रहा है, हार्ड वर्क करो बेटे, बढ़ोगे, आगे जाकर कहीं भी पहुंच सकते हो, इंडिया के लिए खेलोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सैम ऑल्टमैन ने बिल्कुल एक कोल्ड हार्टेड कड़ा जवाब दे दिया। इन्होंने ये कहा कोशिश करनी है कर लो, बाकी तुमसे होना तो है नहीं। ओके, कोशिश करनी है तो कर लो, बाकी तुमसे होना नहीं। क्या नाम था इनका? सैम ओल्डमैन, अच्छा आल्टमैन, सॉरी सैम आल्टमैन। मैं तो ओल्डमैन ही कहूँगा क्योंकि दिमाग इतना पुराना है। तो भाई साहब थोड़ा सा आप इंडिया के बारे में सर्च कर लेते। तुम अंग्रेज़ों ने तुम्हारे यूरोपियंस की दिक्कत पता क्या है? तुम लोगों को लिटरेचर इंडिया का चाहिए, लिटरेचर इंडिया का चाहिए, जो राइटिंग रिटन बुक्स हैं वो इंडिया की चाहिए। उनको डिकोड करके अगर कुछ लोग तुम लोग स्टडी कर लेते हो और अपने नाम का उसके ऊपर धप्पा लगाओगे और उसके बाद बोलते हो कि जी ये इसके पेटेंट हमारे पास हैं, हमने बनाया। माना आपको इंडिया, बांग्लादेश, जो खासकर ये एशियन देश हैं, कच्चा माल देते हैं, रुईन देते हैं, कपास देंगे, और आप अच्छी अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट बना देते हो उसकी, और वही माल आप इंडिया को चिपकाते हो महंगे रेट में। हालांकि अब तो वो भी बंद हो गया क्योंकि हमारे टाटा ने ऑलरेडी पीटर इंग्लैंड है जैसे बाटा है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के जिनके सामने आप टिकते नहीं। तो अब टेक्निकली भाषा में मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि कोशिश करनी है तो कोशिश कर लो। आपने मंगलयान 1 का नाम सुना है? मंगलयान क्या था? इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पे पहुंची। 97 तक हमारा वो शायद मंगलयान 1 या 2 सक्सेसफुल हो गया। मंगलयान 1 सॉरी सक्सेसफुल हुआ है। तो आपने ज़रा यूएस की सर्च की कि वो कितने अटेम्प्ट में गया। चलो छोड़ो, एक और बात बताओ मुझे, आपने इसरो का नाम तो सुना होगा। यूएस के पास रिकॉर्ड कितना है एक बार में सैटेलाइट्स लॉन्च करने का? मेरे ख्याल में 5 या 10 होगा। इंडिया ने 103 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च कर दी थी। तो लो ये भी छोड़ो, इंडियंस तो कुछ कर नहीं सकते। आपको ये पता है कि आपकी एक मूवी बनी थी ग्रेविटी हॉलीवुड की, उससे सस्ता हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम था चंद्रयान 2 या 1, शायद 1 था मे भी। चलो ये भी छोड़ो, आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी स्क्रीन पे लूँगा मैं। अब आपका देखना कि जो एंशिएंट इंडिया, हमने जो वैदिक वेदों में जो अपनी चीज़ें हमारे वेदों में कह सकते हैं कि खोज लिखी हुई है, जब वो स्टडी लिखी है, देखो इन्होंने खोज घंटा का नहीं की, कुछ नहीं किया इन्होंने खोज। यूरोपियंस ने हमारे वेदों को जो अंग्रेज लोग उठा के ले गए, हमारी जो रिटन बुक्स थी, लिटरेचर था हमारा, उसको डिकोड करके बना रहे हैं और हमें ही वो चिपका रहे हैं कि जी हमने पढ़ाए, हम बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं। मैं लिख के देता हूँ, 1 नंबर के नल्ले चोर हैं सारे के सारे गोरे, ठीक है। अब आ जाओ अपने वेदास पे, मैं कुछ लिस्ट दिखाता हूँ कि वेदास से जो कॉन्सेप्ट इन्होंने उठा के जो ये बोल रहे हैं ना, क्या नाम है इनका, सैम ऑल्टमैन। तो मैं बताऊँ कि आपने जो वेदास से, वेदास पता क्या है? जो हिंदू ग्रंथ है, सनातनी ग्रंथ है, इंडिया की होली बुक्स हैं, वहाँ से आपने उठा के जो चीज़ें खुद की चिपकाई हैं कि ये हमारी पेटेंट है, मैं वो उनके नाम बता देता हूँ। तो ये मैंने कुछ लिस्ट निकाली है। ऋग्वेदा में लिखा हुआ देयर आर मेनी सन्स। आई थिंक कि नासा ने पिछले साल ही ये डिस्कवर किया। पहले आप लोग आपकी कह रहे थे ना, वो यूरोपियन लोग, कि सूर्य एक है, धरती उसके आसपास घूम रही है। लेकिन हमारे वेदों में क्या कहा गया था कि सूर्य 7 घोड़ों पे सवार है, 7 घोड़े सूर्य को भगा के ले रहे हैं। तो आपने अभी जो क्या था उनका, आल्टमैन, पता नहीं आंटमैन, जो भी नाम है आपका, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, देखो मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती ना, मैं बोलूँ, मुझे मेरी मातृभाषा में है। आप किसी इंडियन को ढूंढना, बोलना कि मेरी इंग्लिश ट्रांसलेट करे। जो मैंने टेक्निकल वे में आपको गालियाँ दी हैं वो आप विद रिस्पेक्ट ले लेना। तो सूर्य की बात करेंगे, हमारे वेदों में लाखों करोड़ों साल पहले लिख दिया। आपके नासा ने ये रिसेंटली ही एक्सेप्ट किया है
कि सन जो है, सूर्य वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह खड़ा नहीं हुआ। सूर्य भी मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है। और आपको पता ही होगा कि बहुत सारी गैलेक्सीज डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल क्या कहते हैं, जो भी शहर में वो डिस्कवर हो चुकी है कि बहुत सारे सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं, हमारे वेदास में पहले लिखे हैं। दूसरे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सुना होगा, मास एंड एनर्जी। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी की है, आपने आज कंपास बनाया है, तो आप हमारे एक सूर्य मंदिर में चले जाना, वहाँ पे कंपास बना हुआ है बाकायदा। हमारे जो एशियंट लोग थे, जो आप ये टेक्निक सिखाते हो ना आज हमें, कि बालों पे रब करके जो सुई है उसको पानी के ऊपर रखो, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर देगी, एक पार्टिकुलर स्टेट्स को, वो हमारे वेदों में ही लिया गया। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। आपने सुना होगा जब रामायण का युद्ध हुआ, तो जो भगवान श्री राम ने रावण, जब देखो ब्रह्मास्त्र, आज के जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वो जिसको बोलते हैं ना एटम बम, वो उस समय का ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र आपने आज तो अपना हीटेड प्रोसेस बनाया है कि जहाँ पे आप फेंकोगे वहाँ पे इतनी हीट हो जाएगी, एक्सट्रीम हीट हो जाएगी कि तबाह हो जाएगा। उस समय मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, श्री राम जी के पास कोल्डेड ब्रह्मास्त्र था। रावण ब्रह्मास्त्र हीट पे छोड़ता, इधर से भगवान श्री राम का ब्रह्मास्त्र जाता तो सारा जो टेम्परेचर यूटिलाइज कर लेता। शायद आपने तो अभी यूएस से बोल रहे ना कि अगर कहीं हम बॉम्ब को वो लॉन्च कर दे तो उसको वापस नहीं लाता। मैंने तो ये भी सुना है कि एरिया 57 के बाद आपने एरिया 56 बना लिया, आप यूएस के हो। एरिया 56 में जो आपने वो छुपा के रखे हैं एटम्स, जो सो कॉल्ड आपने कहा कि ये एलियंस का एरिया है ना। आगे आप आ जाओ, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम मेकिंग द अर्थ स्टेबल। अब आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी मैं बता देता हूँ। आपसे आज तक साइंस से ग्रेविटी पास आउट नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब आपने डिस्कवरी करी हमारे वेदों को डिकोड करके कि जितनी हाइट पे आप जाओगे उतनी ही ज़ोर से नीचे आओगे, लेकिन अगर आप अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जहाँ तक उसका गुरुत्वाकर्षण वाला है, उससे बाहर जाओगे आप हवा में उड़ोगे। तो मैं एक बात बता दूँ, हमारे ऋषि मुनियों के पास एंटी ग्रेविटी तकनीक थी। जो आज आप सूट्स पहनते हो ना कुछ, कि हम आपको एक्सपीरियंस कराएंगे एंटी ग्रेविटी लाइफ कैसे है, गुरुत्वाकर्षण बल आप काम नहीं करेगा जी, इस रूम में हवा में उड़ते दिखते हो। हमारे ऋषि ने योगा के थ्रू 7 कुंडली जागृत करी। 7 कुंडली जागृत करने के बाद ही वो एंटी ग्रेविटी अपनी बॉडी को बना लिया उन्होंने। चलो ये तो छोड़ो। द साइंस ऑफ टाइम एंड इट्स सुटेबल नेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय ऋग्वेदा। हाँ, टाइम आपने एक टाइम दिया हुआ है सूर्य का ना, कि सूर्य कितने लाइट ईयर्स दूर है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप हनुमान चालीसा पढ़े, उसमें बता चुका है। हनुमान चालीसा बहुत पहले की लिखी हुई है। अब युजुर्वेदा में लिखा हुआ द सन एंड होल यूनिवर्स ऑल राउंड। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले नासा ने एक बयान में भी जारी किया था, नासा ने या किसी और ने किया था, कि यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ। एक ब्लास्ट के थ्रू क्रिएट हुआ, लेकिन ब्लास्ट कैसे हुआ आपको पता ही होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो ग्लो कर रहा है। सॉरी मैं चैट जीपीटी से थोड़ा अलग ही टॉपिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सुन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ। जो ठीक है अच्छी चीज़ें बनाई है चैट जीपीटी, लेकिन जो इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो इंडियन की तरफ से जवाब जाना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो अभी जो हमारे वेदों में क्या लिखा है कि यूनिवर्स फैल रहा है। जब इलास्टिक फैलेगी, एक एक्सट्रीम लेवल तक फैलेगी, वो टूटेगी, राइट। अब हमारा यूनिवर्स ये फैलता जा रहा है, वायुमंडल दूर होता जा रहा है। आपने सुना होगा एक पुराना शोरूम के ग्रह नक्षत्र तारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड फैल रहा है। जब पूरी पीक पे चला गया, ये ब्लास्ट होके फिर से कंबाइन होगा। जो चीज़ पैदा हुई है वो ख़त्म होगी। दैट्स द कॉल ऑफ लॉ ऑफ नेचर। द एवरीथिंग यू क्रिएटेड दैट श्योरली बी डिस्ट्रॉयड वन डे। ओके राइट। लेकिन मैं जानकारी दे दूँ, हमारे वेदास ना तो क्रिएट हुए हैं ना बनाए गए हैं, ठीक है। वो ऊपर से आए हैं, तो वो ना कभी डिस्ट्रॉयड हुए ना हो रहे। हाँ, एक चांद की भी आपने स्ट्रेटजी अभी बताई ना, कि वो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य की है। तो आप ऋग्वेदा में पढ़ना, ऋग्वेदा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चंद्रमा है उसको कुछ चीज़ रोशनी दे रही है। अभी एक और जानकारी बताऊँगा, आप उस तक अभी पहुँचोगे चंद्रमा के बारे में। जो चैट जीपीटी वाला भाई साहब है वो सुन ले, लिख के रोड डाउन कर ले अगर मेरी वीडियो देख रहा है। चंद्रमा ये पत्थर वाला चंद्रमा देवता नहीं है हमारा। द मैन हु कंट्रोल्स दैट मून इज दैट्स वी कॉल्ड चंद्रदेव। सूर्य को जो कंट्रोल कर रहा है, अपने आप ऐसी मर्जी से कैसे चल पाएंगे।
आप ऑटोमेटेड गाड़ियाँ चलाते हो जो अपने आप चलते हैं, लेकिन उसको भी कोई सिस्टम स्पॉन्सर करता है, कोई रिमोट सिस्टम चलता है, उस रिमोट को हैंडल कौन कर रहा है, द कंसर्न इज़ दैट, वो हमारे हैं देवदास। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या है। लोग फेल कर जाओ, ठीक है। अब ये सुनकर जो लोग थे, जो सीईओ यहाँ पर थे, वो तो दंग रह गए, अरे ये तो सीधा ऑलमोस्ट चैलेंज दे रहा है कि तुमसे होगा ही नहीं ये काम। जबकि अगेन देखो, मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, दुनिया के कई देश हैं जो चैट जीपीटी के टक्कर का चैटबॉट या तो बना चुके हैं या अभी मैं अभी इसी पे आ रहा था, रशिया बना चुका है चैट जीपीटी अपना, चाइना बना रहा है, बहुत सारे देश हैं वो अलग अलग अपने चैट जीपीटी से बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको रिप्लाई के लिए जाना चाह रहा हूँ। तुम इंडियंस कर ही नहीं सकते अभी ऐसा, तुम्हारे पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि चैट जीपीटी के लेवल का चैटबॉट तुम बना पाओ। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट सैम ऑल्टमैन की आई, ऑब्वियसली हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री को ना, चाहे आपकी सोच कैसी भी हो, आप मानते हो जी सच में अमेरिका बहुत आगे है, सब है, मगर जब कोई आपके घर में आकर ये कह दे कोशिश कर लो तुम पक्का फेल करोगे, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ एक आग जागती है। और मैं देख रहा था हमारे इंडियंस में ये आग कुछ ज़्यादा ही है, हमारी ईगो हट होती है। आपने एक राजा की हमारे इंडिया की कहानी सुनी होगी, वो ब्रिटेन में चले गए रोल्स रॉयस लेने, रोल्स रॉयस जो कार है, तो वहाँ के स्टाफ ने उनकी कर दी इंसल्ट। भाई साहब बंदे में था एटीट्यूड, वो आया 8-9 रोल्स रॉयस खरीदी उसने। रोल्स रॉयस जो है कारें, महंगी कारें ब्रिटेन की, अभी तो इंडियंस हो गई है, वो भी ईगो हट की बात बताऊंगा। जो ईगो ऐसी हट हुई, उसने रोल्स रॉयस को कचरा उठाने के लिए लगा दिया भारत के एक राजा ने। इससे क्या बद पीटी भाई साहब रोल्स रॉयस की, उसने हमारी ईगो हट की थी। वो कंपनी खुद एक जैसे कहते हैं ना कि माफ़ीनामा लेके आई और उनको कहा कि ये आप ऐसे ना करो, हमारी रोल्स रॉयस को कूड़ादान ना बनाओ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा। जगुआर का नाम सुना होगा ना, दुनिया की सबसे टॉपेस्ट ब्रांड में है जगुआर। हाँ, आपको पता है कौन ऑन कर रहा है उसको? टाटा कर रहा है जगुआर में। 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है उनकी। हिस्ट्री पढ़ लेना उसकी ईगो हट कैसे हुई। आपने लैंड रोवर का नाम भी तो सुना होगा, रेंज रोवर का, वो भी टाटा ही ओन कर रहा है। बाकी और चीज़ें चलो रहने दो, ये काफ़ी आपके कई इंडियन सीईओ हैं, वो अब ऑनलाइन ट्विटर पे कह रहे हैं कि एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने ये कहा कि होपलेस है कि इंडियन कंपनी कोशिश करे और कम्पीट करे ये ओपन एआई के साथ, चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि डियर सैम ऑल्टमैन, ये मैसेज एक सीईओ से लेकर दूसरे सीईओ तक है, मतलब आप तक ये मैसेज भेज रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड, हम बनाएंगे एक चैटबॉट। और ऐसी जो सेंटिमेंट है ना आज के समय पूरी इंडियन आईटी में आपको बिल्कुल ठीक है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त बेंगलोर आईटी में हैं, मैं खुद आईटी सेक्टर से हूँ बाय प्रोफेशनल। आग लगी भाई साहब, जो हमारे कोडर्स हैं, जो यूआई यूएक्स या जो भी ये काम कर रहे हैं, मेन आग लगी हुई है कि अब चैट जीपीटी बनाना है। अभी मेरे एक है मेरे दोस्त बेंगलोर से, मशीन लर्निंग के ऊपर उनका चल रहा था कॉन्सेप्ट। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे थे कि जो अपनी मूविंग मोटर्स होती हैं, अपना घरों में अपनी मोटर्स चलती हैं, अपने आप उसकी स्पीड को रिमोटली कैसे उसको कंट्रोल ओवर करके उनका प्रेशर कैसे जनरेट कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और आप गौरव ने उसको हायर किया, मेरे दोस्त को, जर्मनी आके गया, वो पूछ लेना जरा, है ना, बाकायदा अपने लैब दी थी उसको। खैर हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, ये आईटी में आग लग चुकी है और बना के तो छोड़ेंगे। ये टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है और महिंद्रा ग्रुप को लीड करते हैं आनंद महिंद्रा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। आनंद महिंद्रा तो भाई लेजेंड है। एक प्रॉपर चैटबॉट, चैट जीपीटी के टक्कर का एक चैटबॉट लॉन्च करते हैं, जो अगेन देखो 101% इंडिया चैट जीपीटी को टक्कर देगा, बनाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश के पास नहीं, वो है जुगाड़। जुगाड़ की सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रेंज रोवर की अमेरिका में लॉन्चिंग थी, मैं सिर्फ उसको जवाब दे रहा हूँ, क्या आंटमैन जो भी है वो, कि हमारी स्ट्रेटजीज कितनी स्ट्रांग होती हैं। तो रेंज रोवर की उसकी थी अपना क्या कहते हैं लॉन्चिंग अमेरिका में, तो यूएसए के लोगों ने उसको थोड़ी सी ज़्यादा भाव नहीं दिया कि हमारे पास तो पहले सुपर कार्स हैं, ये रेंज रोवर क्या है, अब तो इंडिया ने हॉल कर दी, इंडियन कार हम चलाएंगे। तो भाई हमारे टाटा जो है रतन टाटा साहब, वो कहते कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब बिजनेसमैन बंदा है, अमेरिका में लॉन्च तो करनी है। उसने क्या किया, उन्होंने एक सड़क के ऊपर बड़ा सा वो हम्प बना दिया, हम्प जैसे कि क्या कहते हैं आप,
क्या स्पीड ब्रेकर बना दिया। अब इतना ऊंचा स्पीड ब्रेकर बना दिया, अमेरिका की जितनी नामवर सुपर कार्स जो बना रहे थे ना, बता रहे थे, कोई उसको पार नहीं कर सकी। सडनली रेंज रोवर आई और उसको पार कर गई। भाई साहब वो क्लिप इतनी वायरल होगी, आज यूएसए में लैंड रोवर रेंज रोवर का दबदबा है। तो जुगाड़ तो हमारे पास है। हम अपना, आपको लगता है कि प्रमोशन आपकी चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा होगी तो वो भूल जाओ। प्रमोशन देखो, मेन चीज़ क्या है, पहले इसके होंगे एनालिसिस, क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर इसकी होगी स्टडी, जो चीज़ें इसको कंप्लीट करने के लिए सोर्सेज चाहिए उसकी, उस रिसोर्सेज को पूरा कैसे किया जाए, फिर इसकी सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी कि कैसे कैसे इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाए, कैसे इसके ऊपर लोग आएंगे उनको कंट्रोल किया जाए। फिर इसके पीछे काम करेगा डाटाबेस क्या अलग अलग इंटरनेट फील्ड से। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के पीछे डार्क वेब है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। उसके बाद आगे लॉन्चिंग, प्रमोशन में तो हमारा मुकाबला ही नहीं। प्रमोशन तो हमें 150 करोड़ है, इतनी आबादी हमारे वालों ने कर रखी है, पूरा भारत दुनिया की सारी आबादी एक तरफ, हम एक तरफ अकेले, वो प्रमोशन का भी छोड़ दो, ठीक है। $1 बिलियन कंपनीज हैं, अगर मान लीजिए इनको महीने में 1 या 2 मिलियन भी खर्चने पड़ते हैं एक चैटबॉट को अप एंड रनिंग रखने के लिए, तो आई थिंक दे कैन वेरी इजीली डू दैट। और उसके अलावा देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, हाँ ये बड़ा अपडेट है कि गवर्नमेंट भी अब इसमें कूद चुकी है कि भाई जी चैट जीपीटी का राइवल हम यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोल दिया है कि हम बनाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी ये भी किया था कि देखो चैट जीपीटी पे डेली मेरे ख्याल से 13 से 14 मिलियन विजिटर आ रहे हैं, जहाँ तक मैंने इसके बारे में स्टडी करी, और ये ज़्यादा होगा। अभी आज तक टिकटॉक का दबदबा रहा है कि डेली इतने विजिटर आ रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी क्रॉस कर चुका है। कितने हैं? 13 मिलियन, 13 लाख लोग। हम 150 करोड़ हैं, 150 करोड़ में से 1 करोड़ ने भी कर लिया, बाकी 50-60 करोड़ और कर लेंगे, हमारे लिए तो आम ही बात है। 50 करोड़ तो ये भी कह चुके हैं कि इंडिया बहुत ही जल्द एक खुद का चैट जीपीटी राइवल लॉन्च करेगा। बिल्कुल करेगा। हम लोग 2023 का उसमें भी मेंशन किया गया था कि एआई इंडिया के लिए, हाँ एआई आ रही है इंडिया में, रोबोटिक्स आ चुका है इंडिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। इवन के हमारे इंडिया के मैं स्टडी सिस्टम बता दूं कि 5th से 6th क्लास के बच्चों को मशीन लर्निंग की स्टडी शुरू हो चुकी है इंडिया में ऑलरेडी। तो इस बहम में ना रहना। मेरे अभी कलीग्स हैं, उनका बेटा है वो 6th स्टैंडर्ड में है, और वो आके मुझे मशीन लर्निंग का पूछ रहा है जो मुझे नहीं आती। उसकी फील्ड अलग है हालांकि, और वो बंदा आज ब्लेंडर पे काम कर रहा है, 3D पे काम कर रहा है। और वो बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 5th 6th का क्लास का है, मशीन लर्निंग भी होगी उसकी। और अभी वो एक क्या कर रहा था, उसको Node.js या कुछ और समथिंग, अभी उसके ऊपर काम कर रहा है। जावा तो वो खा गया सारी। 6th क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो भाई कम्पीट तो हम आप कर नहीं सकोगे हमारे से, पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे तो अभी इसके बाद मेरे पास शायद यहाँ तक मुझे लग रहा है कि बताने के लिए इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि चैलेंज हुआ है और चैलेंज एक्सेप्ट किया है। किसी ने किया, आनंद महिंद्रा साहब की टीम ने एक्सेप्ट किया है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो इंडिया की और इंडस्ट्रीज़ है, इन्फोसिस और टाटा, TCS, ये भी इससे ज्वाइन करेंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको ज्वाइन करेंगी, क्योंकि अब भारत की ईगो पे सवाल आ गया। तो इस कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे कैसी वीडियो के ऊपर आप चाहते हो वीडियो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और द वन मोर थिंग इज़ कि आपको यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी तो बेसिकली अच्छी लगी है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेक्निकल ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे ज्वाइन होना चाहते हो तो बेशक ज्वाइन कीजिए। बहुत डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे, नई नई चीज़ें अब आने उस पर आएंगी अभी, जो मेरे बाकी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए रब रखा, जय हिंद।